मैं डॉक्टर प्रणान झा संस्कृत एमए असिस्टेंट प्रोफेसर कितनान कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी दिनांक 25/11/2020 ईस्वी प्रिय छात्र छात्राओं विशेष परीक्षोपयोगी प्रश्न पूर्व में कह दिए हैं। कोई भी श्लोक अर्थ का अलग नियम है और व्याख्या का अलग नियम है। तो हालांकि आज का श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण। विद्या जराच विनयम विनयात यात पात्रताम पात्रत्वा धर्माप्नुत धनात् धर्मम ततः सुखम। संस्कृत व्याख्या में प्रस्तुत श्लोकोऽयं नारायण पंडित विरतस्य अस्माकं पुस्तकात् हितोपदेशात् उद्धृतो वर्तते। इस तरह से व्याख्या में लिखी जाती है व्याख्या के संबंध में। अब इसके बाद व्याख्या उसमें अर्थ नहीं होता है। तो विद्या जराच विनयम विनयात याच पात्रताम पात्रत्वा धर्माप्नुत धनात् धर्मम ततः सुखम। विद्या विनयम ददाति जनः विनयात पात्रताम याति पात्रत्वा धनम आपनोति धनात् धर्मम आपनोति ततः सुखम आपनोति। तो विद्या मनुष्य को नम्रता देती है। विद्या होने से नम्रता या सत्पात्र बनता है और वह पात्र होने से धन को भी प्राप्त करता है और मनुष्य धन से धर्म को पाता है और उस धर्म से सुख का लाभ करता है। तो व्याख्या के संबंध में कहे हैं। व्याख्या इसी तरह से लिखी जाएगी। विद्या शास्त्रम विनयम नम्रताम ददाति वितरति विनयात नम्रताया पात्रताम सत्पात्रत्वम याति आपनोति जनः इति शेखः। जनः पात्रत्वात् सत्पात्रत्वात् धनम द्रव्यम आपनोति प्राप्नोति। जनः धनात् द्रव्यात् धर्मं पुण्यम आपनोति ततः अनन्तरं सुखम आनंदम आपनोति प्राप्नोति। जनः इति शेखः। एतावता सकल संसार प्राप्ति विद्यैव कारणमिति प्रतीयते। ये 6वां श्लोक हुआ। सातवां श्लोक विद्या शस्त्र शास्त्र जो विद्ये प्रतिपत्तिये आद्याहास्यास विद्यते द्वितीया आदरेते सता। कहता है कि विद्या दो प्रकार के होते हैं, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। आद्या प्रथम जो विद्या है वो वृद्धावस्था में उपासनीय होता है। और शास्त्र विद्या जो है वह कभी भी उन्नत को प्राप्त करा देता है।
शस्त्रस्य विद्या शास्त्रस्य विद्या च द्विजी विद्ये प्रतिपद्ये स्व आद्या विद्वत्ति हास्यास् भवति द्वितीया सदा आद्रियति। तब कहने का अभिप्राय है कि शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या इस प्रकार की जो विद्याएं ज्ञान के लिए हैं, उनमें पहली शस्त्र विद्या बुढ़ापी में हास्यास्पद है, मतलब हास के लिए होती है, समाज में उससे अपमान मानी जाती है। पर दूसरी विद्या जो है शास्त्र विद्या, वह सदा बचपन से जवानी में और कितनों भी बूढ़ा पाओ उसमें प्रतिष्ठा सम्मान, उससे कभी भी सम्मान मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है। व्याख्या इस प्रकार कह दी, कोई भी व्याख्या क्या नियम कह दिए हैं। शस्त्रस्य खड्गा युद्धस्य विद्या शास्त्रस्य वेदादि शास्त्रस्य विद्या च इत्थं द्वे द्वे सांख्यिके विद्ये प्रतिपद्ये ज्ञानाय अस्त इति शेख। तत्र आद्या प्रथमा शस्त्र विद्येत्यर्थ विद्धत्वे वार्धक्वे हास्यास् उपाहास्य भवतीति शेख। वार्धक्वे शस्त्र विद्या संभ्यस्तं पुरुषं दृष्ट्वा जना हसन्ति भाव। द्वितीया शास्त्र विद्या सदा सर्वदा बाल्ये यौवने वार्धक्ये चित् भाव आदरीयते पूज्यते जनैरिति शेख। शास्त्र विद्या सर्वत्र समये सर्वैः सत्क्रियत इति भावः। आगे ये श्लोक महत्वपूर्ण। वित्रलाभ सुहृद भेदो विग्रह संधिरेव च पंचतंत्रा तथा अन्य अस्मात् अन्य दाखिक लिख्यते। यह जो मित्रलाभ हितोपदेश है, यह जैसे महाभारत रामायण पुराण आदि संग्रह करके लिखी गई है। मित्रलाभ सुहृद भेद विग्रह संधि एव च मया पंचतंत्रात् तथा अन्य अस्मात् ग्रंथात् आकृष्ट लिख्यते। का अभिप्राय यह हुआ कि मित्रलाभ सुहृद भेद विग्रह और संधि ये 7 प्रकरण पंचतंत्र और महाभारत आदि अन्य ग्रंथों से लेकर लिखे गए है, संचित किए गए हैं। इसीलिए इस हितोपदेश का बहुत महत्वपूर्ण है। व्याख्या भी उसी तरह से लिखा जाएगा। मित्रलाभ तन्नाम को ग्रंथ भाग यत्र मित्राणाम सुहृदाम लाभ प्राप्ति। सुहृद भेद तन्नाम को ग्रंथ भाग यत्र सुहृदाम मित्राणाम भेद भेदनम। विरोध विग्रह तन्नाम को ग्रंथ भाग यत्र विग्रह युद्धम तथा संधि। तन्नाम को ग्रंथ भाग यत्र संधि रणबंध मेलनम। इत्थं च भागचतुष्टयम् पंचतंत्रात् विष्णु शर्म कृतात् ग्रंथात् तथा तेन प्रकारेण अन्यस्मात् परस्मात् ग्रंथात् महाभारत दी पुस्तकात् आकृष्ट गृहीत्वा लिख्यते अक्षरेषु
विनश्यति मया नारायण विश्वशर्मणेति शेख। दुल्हन गद ठीक है भाई ते में भर देते कुछ कथा मुख यह भी इस तरह से सिलेबस में है। उपशास्त्री प्रथम वर्ष सामान्य संस्कृत है। उपशास्त्री अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नाम ध्येयम नगरम तत्र सर्व स्वामी गुरुपेता सुदर्शनो नाम नरपतिरासीत् स भूपतिरेकदा केनापि पठ्यमानं श्लोकाद्वयं शुश्रावः। इस तरह से गद्य दे करके अर्थ लिखने का प्रावधान है परीक्षा में। व्याख्या भी गद्य का नियम है, तो अर्थ इस तरह से लिखना पड़ेगा। गंगा जी के तीर पर किनार पर या किनारे में पाटलिपुत्र माने यानी पटना नाम का नगर है। वहां पर स्वामित्व के सर्व दया दाक्षिणादि आदि गुणों से युक्त सुदर्शन नाम के राजा थे। सभूपति रेखिता केनापि पठ्यमानम श्लोकाद्वयं शुश्रावः। उन्होंने एक बार किसी से पढ़े गए निम्नलिखित जो श्लोकों को सुना।